जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में जाने की आज्ञा मानते हैं और फिर सीता जी भी उनके साथ तैयार हो जाती हैं और फिर लक्ष्मण जी को पता चलता है और वो श्री राम जी से निवेदन करते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस को। दीनी मोही सिखनी की गोसाई, लगी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं कि हे स्वामी, आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, परंतु मैं कायर हूँ और मुझे बहुत कठिन लग रहा है आपकी शिक्षा को मानना। जो पुरुष धीर और गंभीर होते हैं वो ही वेद और शास्त्र के अधिकारी होते हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु के ले ही मराला। गुरु पितु मात न जानू काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू। मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ बालक हूँ, भला कहीं हंस भी मंदराचल पर्वत या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है। हे स्वामी, मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ आपको ही जानता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। जब लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सभैत एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, उसकी महिमा तो स्वयं वेदों ने ही कही है। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, हे दीन बंधु, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। धर्म नीति उपदेश ही ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। हे स्वामी, धर्म नीति का उपदेश उसी को देना ठीक है जिसे कीर्ति सद्गति और ऐश्वर्य चाहिए। हे कृपा सिंधु, जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों में समाया हो, क्या आप उसे भी छोड़ेंगे? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु, जानी स्नेह सबीत। करुणा के सागर श्री राम ने अपने भाई के कोमल विनय युक्त मधुर वचनों को सुनकर और प्रीति के कारण उन्हें अपने हृदय से लगाया और समझाया। मांगऊँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बाणी, भयउ लाभ बढ़ गई बढ़ जहानी। हे प्राण प्रिय, तुम जाकर माता श्री से विदा मांग लो और मेरे साथ वन को चलो। रघुनाथ जी की ये बात सुनकर लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए। उनको ऐसे लगा कि उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंत फिर लोचन पाए। जानी जननी पग नौ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। प्रसन्न मन से लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के पास गए। उनके हृदय में इतनी प्रसन्नता हो रही थी जैसे किसी अंधे को आंखें मिल गई हों। उन्होंने माता सुमित्रा के चरणों में शीश झुकाया, परंतु उनका मन तो राम और सीता के चरणों में समाया था। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी। गई सहमी सुन बचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चहु ओरा। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को उदास देखकर इसका कारण पूछा तो लक्ष्मण जी ने सारी बात विस्तार से बता दी। फिर माता सुमित्रा जी भी घबरा गई कि वन में चारों ओर जैसे आग लगने से हिरनी घबरा जाती है। लखन लखेऊ भा अनुरथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभे सकुचाई, जाई संग विधि कहे कि नहीं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि कहीं आज अनर्थ ना हो जाए, माता सुमित्रा स्नेह के मारे काम बिगाड़ ना दे। इस कारण डर से वो माता से विदा मांगने में सकुचाने लगे और मन में सोचने लगे, हे विधाता, माता श्री पता नहीं बात को मानेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव। नृप स्नेह लखी धन्यऊ सिर, पापिनी दिन है कुदाऊ। सुमित्रा ने श्री राम और सीता के सुंदर रूप और स्वभाव को जानकर और पिता दशरथ के प्यार को समझकर अपना सिर धुन लिया। वो कहने लगी, पापिन के कई ने बहुत बुरा दाव चला है। धीरज धरेऊ को अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। कुछ समय जानकर
सुमित्रा ने धैर्य धारण किया। स्वाभाविक रूप से सुंदर हृदय वाली सुमित्रा कोमल वाणी में बोली, हे लक्ष्मण, जानकी ही तुम्हारी माता है और सब तरफ से तुम्हें प्यार करने वाले राम ही तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। जो पैसिए राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ पर राम होंगे वहीं अयोध्या है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है वहीं पर दिन होता है। यदि सीता और राम वन को जाते हैं तो तुम्हारा अयोध्या में रहने का कोई काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु पिता माता देवता स्वामी भाई बंधु इन सब की सेवा अपने प्राणों के समान करनी चाहिए। राम तो सबके प्यारे हैं, वो प्राणों के भी प्राण हैं और सबके निस्वार्थ मित्र हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानहि राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहूँ तात जग जीवन लाहू। हे पुत्र, जहाँ तक परम पूजनीय प्रियजन हैं वो सब रामचंद्र के संबंध से ही जाने जाते हैं। अपने हृदय में ऐसा समझकर तुम भी उनके साथ वन में जाओ और उनकी सेवा करके इस संसार में जन्म लेने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजुन भयो, मोही समेत बलि जाऊ। जो तुम रे मन छाड़ चल, किन्हई राम पद ठाऊ। मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे साथ साथ मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि छल कपट से दूर होकर तुम्हारे मन ने राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतरो बांझ भली बात बियानी, राम विभुख सुत ते हित जानी। इस संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र राम भक्त है, नहीं तो वो स्त्री बांझ ही अच्छी है। जिस स्त्री का पुत्र राम से विमुख है उसका इस संसार में कभी भला नहीं हो सकता। तुम्हारे यु भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल ऐहू, राम सिय पद सहज सनेहू। हे पुत्र, राम तुम्हारे ही भाग्य से वन को जा रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। सब पुण्यों का सबसे बड़ा भारी फल ये है कि राम और सीता के साथ ही तुम्हारा स्नेह है। राग रोष ईर्षा मृद मोहू, जनी सपने हूँ इन्हें के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु सब काई। प्रेम क्रोध ईर्ष्या मोह लोभ इनके वश में तुम सपने में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों से दूर रहकर मन वचन और कर्म से इनकी सेवा करते रहना। तुम्हों कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सिय जासु। जेहि न राम बन लही कलेसु, सुत सोई करहु ए उपदेसु। जिसके साथ पिता राम हो और माता जानकी हो उनको वन में सब प्रकार का आराम प्राप्त होगा। हे पुत्र, तुम वही काम करना जिससे राम को वन में किसी भी प्रकार का कलेश न हो। यही मेरा उपदेश है। उपदेशु यही जही दात तुमरे, राम सिय सुख पावई। पितु मात प्रिय परिवार पुर, सुख सुरती बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयुष, दिन है पुनि आशीष दई। रति हो अब रल अमल, सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे पुत्र, तुम्हें मेरा यही उपदेश है कि तुम्हारे द्वारा राम और सीता को सुख प्राप्त हो। तुम माता पिता परिवार सभी सुख सुविधाएं नगर की सबको भूल जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तरह माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को उपदेश देकर वन जाने की आज्ञा प्रदान की और फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और राम जी के चरणों में तुम्हारी अटल प्रीति और नित्य नई प्रीति बढ़े। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तराई, मनो भाग मृग भाग बस। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा जी के चरणों से शीश झुकाकर मन में शंका करते हुए तुरंत इस तरह भागे जैसे कोई हिरण किसी कठिन जाल को तुड़वाकर भागता है।
गए लखन जह जानकी नाथू, भे मन मुदित पाए प्रिय साथू, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ पर गए जहाँ पर श्री राम सीता जी के साथ थे। प्रिय भाई का साथ पाकर मन में श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी ने श्री राम और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनके साथ चलकर राजा दशरथ जी के महल में पहुँचे। जय श्री राम।